जोर जोर से रोने के बाद उस महिला ने देखा कि उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे बल्कि स्वादिष्ट नूडल्स निकल रहे थे। ये उसकी आंख झपकाने की खास कला थी। देखते ही देखते नूडल्स का एक बड़ा कटोरा बन गया। जिज्ञासा में उसने थोड़ा सा उठाया, मुंह में डाला और चखा। हे भगवान, ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट था। जांचने के लिए उसने एक कटोरा अपनी पड़ोस की दादी को चखने के लिए दिया। हैरानी की बात ये थी कि बिना किसी सॉस के भी ये नूडल्स दादी को बेहद स्वादिष्ट लगे। तब लिली के दिमाग में बदले का एक विचार आया। उसने कल रात बचे हुए नूडल्स को जूजूबे बाजार में ले जाकर बेच दिया। सचमुच इस तरह के नूडल्स बहुत लोकप्रिय निकले। नूडल्स बेचने के बाद वो गलियारे में फिर से रोती रही। सिर्फ 30 मिनट में नूडल्स का एक कटोरा बिक गया। आज के 300 खूबसूरत नोट देखकर लिली के दिल में खुशी खिल उठी। कुछ दिन पहले की बात याद आई। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और वो दूध तक नहीं खरीद पा रही थी। अब लिली के लिए ये सच में मुसीबत में छिपी किस्मत साबित हुई। लेकिन सामने रखे खाली डिब्बे को देखकर वो थोड़ी घबरा गई, क्योंकि इतनी अच्छी बात के बावजूद वो रो ही नहीं पा रही थी। उसने पूरी कोशिश की कि आंसू आ जाएं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर उसने फ्रिज को लात मारी और कुत्ते के खून से सने दिमाग को देखा। अंत में उसने बूढ़े आदमी की खोपड़ी तोड़ दी। फिर भी उसकी आंख से एक बूंद आंसू नहीं निकला। यहाँ तक कि उसने अपने 10 साल से साथ रहे कुत्ते को जंगल में फेंक दिया। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। लिली का नूडल्स का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। जितना ज्यादा पैसा इकट्ठा होता, उसके हाथ उतने ही ठंडे पड़ते जाते। ग्राहक अनजान स्रोत के नूडल्स खाते। इसे ही उधार कहा जाता है। रात में लिली को एक फोन आया। पता चला कि एक निवेशक ने उसे ढूंढ लिया है और उसके साथ काम करना चाहता है। जल्द ही लिली का कारोबार साझेदारी में बदल गया। अब उसे रसोई में कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसे बस रोना होता था। अगर वो रो नहीं पाती तो लिली कुत्ते की तस्वीर को घूरती रहती। किसे पता था कि ये तस्वीर उसे सांस तक नहीं लेने देगी, तब तक जब तक पड़ोस की पत्नी की दूसरी तस्वीर सामने नहीं आई। तो सवाल ये है कि लिली के पड़ोसी के साथ आखिर हुआ क्या?